हाय एवरीवन, मेरा नाम है अर्शम शाह। आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 किसका, हमारा सर्कुलर मोशन चैप्टर का, जिसको बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। हर एक चीज डिटेल में कवर करेंगे। और हाँ, इन डेप्थ थ्योरी, इन डेप्थ क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जे में जितने टाइप बन सकते हैं, जी एडवांस से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक चीज पीवाईक्यू और इवन मैं डीपीपी भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और डीपीपी में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देता हूँ, डीपीपी में जो वो क्वेश्चन दूंगा जितने जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं 2000 से लेकर 2020 तक आए हुए हैं, वो सारी पीवाईक्यूज मैं दूंगा। जो टाइप में क्लास में कराऊंगा, जो सारी चीजें मैं क्लास में लेक्चर में कराऊंगा, वो करने के बाद आप जब डीपीपी सॉल्व करोगे वो सॉल्व हो जाएगा, एकदम डिटेल में सॉल्व हो जाएगा। और वहां पे देखोगे जेएमएस को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो पीवाईक्यू होगा। जो डीपीपी में 15 क्वेश्चन डालूंगा उसमें जे एडवांस के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो वो भी सॉल्व होंगे, आप देखना। और उसके बाद जो 2020 तक मैंने तो डीपीपी में डाल दिया, उसके बाद 2020 के लेके 2026 तक जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें मैं क्लास में कवर कर लेता हूँ। हाँ, बाकी अगर कुछ चीज बच जाती है वो आप रिवीजन थ्रू में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वो कवर हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन जो बच जाते हैं, और बाकी कुछ जो बचेंगे नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैंने न्यूट्रल ऑफ मोशन कवर कर चुका हूँ। और सर्कुलर मोशन कुछ बच्चे होते हैं आधा कहीं और पढ़ लेते हैं काइनेमेटिक्स में, आधा कहीं और पढ़ते हैं। पर मेरा क्या मानना है कि इसे पढ़ना चाहिए डिटेल में, एक साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ताकि बाद में कहीं प्रॉब्लम ना आए। इससे जेईई मेंस में एक या दो सवाल जरूर ही आते हैं, मस्ट है कि आते ही आते हैं। ओके भैया, मैंने कहा सर्कुलर मोशन को मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा, एडवांस पढ़ाऊंगा, जितने कहीं से भी अगर मान लो इसका छोटा सा पार्ट कहीं और चैप्टर में रह गया या कहीं और रह गया, वो सारी चीजें मैं बटोर के हाथ से उसे पकड़ के लाके यहीं पे डालूंगा। मीन्स आपको इसी 5-6 लेक्चर में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक एक घंटे के लेक्चर होते हैं हमारे, यानी कि 5-6 घंटे में डिटेल में कवर होंगे। यानी कि जो आपके पेड बैचेस में कवर होते थे वही सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी, सिर्फ 5 या 6 घंटे में, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। वहां के क्वेश्चन कंपेयर कर लेना, यहाँ के क्वेश्चन कंपेयर कर लेना और डीपीपी कंपेयर कर लेना। बिलीव मी, बहुत हम्बली बोल रहा हूँ, बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है। बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने के बाद। और कंटेंट मेरा बिल्कुल जज मत करिए, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, दोनों को बेसिक्स से लेके एक अच्छे लेवल, एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ। सारी चीजें डिटेल में समझाता हूँ और मेरा मेन फोकस रहता है कि थ्योरी को क्रश करके पढ़ाऊँ, ताकि एडवांस क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सके। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन जो होता है वो अगर हमने यहाँ पे डिटेल में ना पढ़ा तो हमारा जो 30% पार्ट होता है रोटेशन का, सर्कुलर मोशन ही होता है। अगर हम यहाँ इसे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे सेंटर ऑफ मास में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन एक टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, हो सकता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मेरा नाम है हर्षद मिश्रा, तो स्टार्ट करें। ओके भैया, मैंने कहा सर्कुलर मोशन के बारे में तुम क्या जानते हो भैया? कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ जानना भी नहीं है, अब से जानना, ठीक है। मैंने कहा सर्कुलर मोशन देखो, सर्कुलर मोशन होता क्या? अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन, कोई एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे? एक लाइन में अगर सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना हुआ तो क्या कहोगे भैया? कोई चीज सर्कल पे घूम रही हो, कोई चीज भैया सर्कल पे घूम रही हो, वही तो सर्कुलर मोशन होगा। सिंपल सी बात नहीं, ये एक प्रिसाइज डिफिनेशन नहीं है। अगर प्रिसाइज डिफिनेशन जाननी है कि सर्कुलर मोशन होता है क्या, तो आप सीधे ये बोल सकते हो कि मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी सर्कुलर पाथ हो, उस पर मोशन हो रहा है, वही हमारा सर्कुलर मोशन कहलाता है। एक मिनट, सर्कुलर मैंने कहा मानता हूं, लेकिन ये डिफिनेशन एक जगह लिमिट हो जाती है ना। ये सिर्फ एक सर्कल है, परफेक्ट सर्कल है, इस पे अगर मोशन कर रहा था ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा था। पर अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ हो तो वहां भी तो होता है। क्या मतलब भी सर्कुलर पाथ? अरे बाबू, ये भी तो एक सर्कुलर पाथ ही है ना, इसका भी तो एक सर्कल है, इसका भी एक रेडियस है ना, इसका भी एक सर्कल है, हाँ इसका भी कुछ रेडियस है, ये भी एक सर्कल है, इसका भी कुछ रेडियस है। अगर इस पे भी अगर एक पार्टिकल घूम रहा है तो क्या है? सर्कुलर मोशन वो प्रोसीड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है भैया, सर्कुलर मोशन कर रहा है। आई थिंक ये समझ रहा है कि सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन क्या हो सकता है। ओके भैया, मैंने कहा अब इसमें क्या पढ़ना होता है, हमारा पहला टॉपिक से होता है, जिसमें से स्टार्टिंग में ही इसी लेक्चर में मैं एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कराने का क्या मतलब है कि कुछ टॉपिक जो एडवांस लेवल के होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ाओगे। मैंने कहा हाँ, तो हमें नहीं आता, मैंने कहा डिटेल पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। अब स्टार्ट करते हैं कि एंगुलर पैरामीटर क्या होते हैं। एंगुलर पैरामीटर, मैंने कहा ये एंगुलर पैरामीटर हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है भैया। एंगुलर पैरामीटर क्या होता है? मैंने कहा एंगुलर पैरामीटर में कुछ सब टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा कहेंगे, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आएंगी। हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे एक एंगुलर वर्ड आ जाएगा। अब एंगुलर वर्ड क्यों आता है, ये सारी चीजें चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है भैया। अब पहले एंगुलर पैरामीटर में हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और क्यों होता है, ओके भैया। मैं कहा बाबू एक पार्टिकल है ए से लेके एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, ठीक है। मैं कहा एक बॉल है, हाँ वो यहां से लेके यहां तक जा रही है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जा रही है। कोई ऑब्जर्वर ओ है, ऑब्जर्वर ओ है, इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, वो देख रहा है इसको, वो इसको ऐसे देख रहा है,
ठीक है भैया, देख रहा है, वो देख रहा है बॉल जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही, एक टाइम पे यहाँ पे आके गिर गई। ठीक है भैया, यहाँ पे जाके बी पॉइंट तक वो पहुंच गई, ए से लेके बी तक पहुंच गई। ठीक है भैया, पहुंच गई। मैंने कहा इसको यहाँ से देखने के लिए जब बॉल जा रही है वहां तक जा रही है, इसको कुछ घूमना पड़ रहा है, इसकी आंखें घुमाना पड़ रहा है। हाँ भाई, कुछ एंगल घुमाना पड़ रहा है। हाँ भाई, एंगल, इसे डेल्टा थीटा कहेंगे, और इसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एक मिनट, पहले ये वर्ड आया कहां से भैया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? मैं क्या बताता हूँ बाबू, आगे देख रहे हैं स्पेलिंग। मैं कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहला टर्म आया हमारा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। अब देखो, पहले टर्म क्या आता था, अगर स्टार्टिंग करें हम एक पढ़ते थे एंगल, जिसे थीटा से डिनोट करते थे। ठीक है भैया, जो थीटा है उसी को हम एक लार्ज एंगल पे बोल सकते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसको, इस बंदे को, इसको देखने के लिए अपनी आंखें घुमानी पड़ी, तो जितनी घुमाई, जितने एंगल घुमाए, उसी को बोल देते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई कार हो, ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन पे ये कर रहा है, ये अगर मान लो ए से लेके और बी तक पॉइंट जा रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और कोई यहाँ पे ओ बैठा है, कोई पॉइंट इस ओ पॉइंट में बैठा है, कोई तब भी देख रहा है ना। हाँ, ये जो एंगल हुआ ना डेल्टा थीटा, ये क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके भैया, तो सिंपल सी बात है, इतनी ही डिफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां मैं इन डेप्थ में घुसूंगा, पर जहां पे जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे, जहां पे इतने से काम बनना है तो उतना ही समझो। ठीक है भैया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं। मैंने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया किससे डिनोट होता है। ठीक है, मैंने कहा इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ठीक है भैया, रेडियन होती है भैया, डायमेंशन लेंस होती है, ये हमने पढ़ चुके हैं। डायमेंशन लेंस की होती है ऊपर की यूनिट, नीचे से कट जाती है, मीटर मीटर कट जाती है। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। हाँ भैया, आर्क भी मान लो, आर्क भी डिस्टेंस है, रेडियस डिस्टेंस तो कट जाएंगे ना, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या भैया, मैं कहा डायमेंशन लेस है। ठीक है, मैंने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है, हाँ, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। क्या मतलब ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस पे भी, रेफरेंस पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट पे। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। क्या मतलब, मैंने कहा यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, रेफरेंस पॉइंट मतलब ऑब्जर्वर भैया, ये है पॉइंट, ये ऑब्जर्वर है, ये देखा है। आप कह रहे हो भैया जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है ना, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा हाँ बाबू, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको समझाना हुआ तो ऐसा समझ सकते हो। मैंने कहा बाबू ए से लेके हाँ बी तक जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा कोई ऑब्जर्वर है सी। ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से इसका थीटा क्या बना, थीटा 1 बना। ठीक है, मैंने कहा कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे बैठा हो तो इसका क्या बनेगा, इसका थीटा ये बनेगा, थीटा डैश बनेगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है भैया, इसका ज्यादा है। ये पास में है ना, तो इसको ज्यादा ज्यादा देखना पड़ा, इसको ज्यादा मुंडी घुमानी पड़ी, तो इसको ज्यादा मुंडी घुमानी पड़ रही है, तो भैया इसका जो थीटा डैश है एज कम्पेयर टू थीटा, तो जो थीटा डैश है वो ज्यादा बड़ा है भैया। हाँ भैया, तो थीटा डैश बड़ा है भैया। तुम इसे क्या कह सकते हैं भैया, देख रहे हो भैया, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है भैया, ये किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके भैया, अगला पॉइंट भैया, ये जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है भैया, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो भैया वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके कुछ डायरेक्शन भी होते हैं। हाँ, मैंने कहा कुछ डायरेक्शन भी होती है इसकी। अगर इसका डायरेक्शन देखो, चलो देख लेते हैं। एक्चुअली में अगर मैं बताऊं, जितने भी एंगुलर पैरामीटर होते हैं, मेरी लाइन ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ में आया, अगर ये लाइन ना समझ में आए तो मैं आगे समझाऊंगा। जितने भी एंगुलर पैरामीटर होते हैं वो प्लेन ऑफ रोटेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। एंगुलर पैरामीटर, ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। वो प्लेन ऑफ रोटेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये समझना है प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होता है, किस वो प्लेन ऑफ रोटेशन मतलब किस प्लेन पे रोटेट कर रहा है, समझिए। मैंने कहा चलो वही तो समझाने आया हूं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ठीक है ना, आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वहां पे करता हूं। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा, इसके डायरेक्शन बारे में, भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ इसका कुछ डायरेक्शन होगा। हाँ भैया, इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। मैंने कहा इसका डायरेक्शन कैसे होता है, मैं कहा बाबू एक प्लेन देखते हैं। हाँ भैया, मैंने क्या किया, एक प्लेन लिया, इस प्लेन पे ही सब कुछ होगा। ये प्लेन है, एक टेबल है मान लो। हाँ भैया, ये टेबल है, मान आपने एक टेबल ले लिया। ठीक है ना, ये टेबल है। ठीक है,
ये टेबल है रखा हुआ है, मैंने कहा इसी टेबल के ऊपर, इस जो टेबल है इसी टेबल के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा जो भी हो रहा है सर्कुलर मोशन इसी पे हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ए से लेके हाँ बी तक जा रहा है, एक बॉल है, ए पॉइंट से लेके बी तक जा रहा है और सी यहाँ पे है ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है, थीटा एंगल से कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, आगे इस तरफ जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा तुम्हें क्या देखना है भैया, हमें डायरेक्शन देखनी है। मैंने कहा जब तुम्हें डायरेक्शन देखनी है, इधर जा रहा है ना, तुम सिर्फ सिंपल सी बात करो, अपना राइट हैंड उठाओ, अपना राइट हैंड उठाओ, फिंगर को इस पॉइंट के अंदर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, इस पॉइंट के इस परपेंडिकुलर सी के पॉइंट का ऑब्जर्व के पॉइंट परपेंडिकुलर डाल दो, और जिस तरफ जा रहा है ये से लेके बी तक जा रहा है उस तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है ना। तो आप ऐसे डालोगे तो देखो कर्ल करोगे तो इधर जा रहा है, हाँ भैया अंदर ही आपकी जो अंगूठा है राइट हैंड वो अंदर जा रहा है, हाँ भैया। तो हम ये कह सकते हैं भैया ये इन द प्लेन है, हाँ तो इसकी डायरेक्शन भैया जो भी इसकी डायरेक्शन है भैया, हाँ वो अंदर होगी भैया, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। मैंने कहा ये जो टेबल है, हाँ ये प्लेन ऑफ रोटेशन कहलाते हैं, प्लेन ऑफ रोटेशन। इसी पे हमारा ये सब कुछ हो रहा है, ओके भैया, इसी को कहते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन। मैंने कहा इस टेबल के परपेंडिकुलर जो जाता है डायरेक्शन, हाँ ये जो अगर ए से लेके बी तक जा रहा है उस तरफ जा रहा है, हाँ तो इसके परपेंडिकुलर मैंने कहा थंब डालो और जिस तरफ जा रहा है उस तरफ कर्ल कर लो, ठीक है भैया, उस तरफ अपनी उंगली ऐसे घुमाओ और देखो कि ये जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ भैया अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा इन द प्लेन है, हाँ भैया, तो इसका जो डायरेक्शन है ऊपर जाएगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा है इसकी डायरेक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे ऊपर की तरफ। आई थिंक क्लियर हुआ, ओके भैया क्लियर हुआ। मैंने कहा अगर ए से लेके यहाँ कोई पॉइंट डी डाल दें, हाँ ए से लेके अगर डी तक जा रहा है तो इसका एंगल कुछ इतना होगा, हाँ भैया थीटा डैश होगा, हाँ भैया तो उसकी भी डायरेक्शन भी ऊपर ही होगी, हाँ भैया इसकी भी डायरेक्शन भी ऊपर ही होगी, हाँ बात तो सही है, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर ही होगी। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे भैया ऊपर की तरफ। मैंने कहा हाँ अगर ये थीटा है तो थीटा डैश को कैसे ऊपर, थीटा डैश को कैसे डिनोट करेंगे भैया ऊपर की तरफ, पर थोड़ा सा इसके कंपेयर में छोटा सा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ओके। मैंने कहा अगर इस तरफ जाए तो भैया अगर इस तरफ मोशन कर रहा है बी से ए तरफ जाए तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्या रहेगा, प्लेन जो डायरेक्शन रहेंगी कि जितने भी एंगल पैरामीटर है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे प्लेन ऑफ रोटेशन के, हमेशा इस टेबल के बीचों बीच ऐसे निकलेगा हर बार। आई थिंक क्लियर हो इतना, ओके भैया। तो डायरेक्शन समझ में आ गया, हाँ। अब कुछ लोग समझ रहे भैया इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं होती। बात ये है ना बाबू, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये जो होती है ना ये सेंसेस होती है, ये कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना, ये कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आप कहीं से जाना है तो आप मान लो उधर जाना है तो आप घूम के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाओगे, डायरेक्शन अगर स्ट्रेट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो ना तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ डायरेक्ट वहां जाओगे, ठीक है ना। तो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज ये सब ऐसा कुछ ये सब सेंसेस होती है ना कि डायरेक्शन होती है। आई थिंक क्लियर हुई ना, ओके पे। मैंने कहा कि बाबू तुमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, हाँ भैया मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ा है भैया। उसमें क्या होता था भैया, उसमें भैया r2 माइनस r1 होता था, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होता था, ये तो होता था, हाँ। तो क्या भैया अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, हाँ तो क्या इसमें भी कुछ होता है। मैंने कहा हाँ इसमें भी हम लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1। भैया पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी आप डायरेक्ट क्यों कर दे रहे हो, इसे तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से करना चाहिए ना। मैंने कहा कि अगर मैं इसको अगर आपके मन में डाउट आए तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, नहीं आया तो छोड़ो यार। अगर आपके आ रहा कि अभी आपने डायरेक्ट क्यों सेपरेट कर दिया θ2 माइनस θ1, क्या मतलब भैया। मैंने कहा बाबू, मैंने कहा ऐसे जब मैं लिख रहा हूँ ना तो जब उसी का आप लिखते जाए करो, ठीक है ना, साथ साथ में, ये एक बेस्ट वे रहता है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। मैंने कहा बाबू हाँ भैया, मैंने कहा कि ए से लेके बी तक जा रहा है कोई, हाँ सी ऑब्जर्वर है देख रहा है, ठीक है भाई। मैंने कहा एक पॉइंट यहाँ पे डी भी है, हाँ पहले ए से लेके डी तक गया फिर इतना गया, मैंने कहा एक से लेके डी तक भी गया, हाँ इसका एंगल थीटा है कुछ, ठीक है। फिर ए से लेके बी तक गया कुछ इसका एंगल कुछ थीटा डैश है, इसका एंगल थीटा है, ठीक इसका एंगल थीटा है, क्या कर रहे हो शिट। मैंने कहा इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल थीटा डैश है। मैंने कहा क्या तुम मुझे ये एंगल बता सकते हो, क्या ये एंगल बता सकते हो, हाँ ये एंगल बता सकता हूँ, ये जो थीटा डैश है ना भैया, हाँ माइनस कर देंगे थीटा, तो ये जो एंगल है इसका एंगल को बोल देगा थीटा नॉट, थीटा नॉट, तो हमें ये थीटा नॉट पता चल जाएगा भैया, हाँ भैया। पर एक मिनट भैया, आप मेरा मतलब ये भैया ये जो वेक्टर आपने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ, ये तो वेक्टर क्वांटिटी, हाँ भैया वेक्टर क्वांटिटी है भैया, वेक्टर क्वांटिटी हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करते हैं। मैंने कहा इसलिए हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि इनका डायरेक्शन एक तरफ है,
इनका डायरेक्शन सिर्फ ऊपर की तरफ है। हाँ भाई, तो इसका भी ऊपर की तरफ है, इसका देखो किधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इनको हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक मैं क्लियर हूँ, ओके भैया, तो ये समझ में। हाँ भैया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हम इसको लिख सकते हैं, हम भैया थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं भैया। मैंने कहा काफी अच्छा, मैंने कहा इतना सीखिए। हाँ भैया, जो अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इनफ क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। जो सबसे ज्यादा टाइम तक कंज्यूमिंग टाइम होगा वो यही लेगा, वो होगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या मतलब भैया, एंगुलर वेलोसिटी हमारा दूसरा एंगुलर पैरामीटर है, एंगुलर वेलोसिटी हमारा दूसरा एंगुलर पैरामीटर है। ठीक है भैया, अब ये क्या है, मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी को तुम ऐसे समझ सकते हो, हम थीटा घूम रहे थे, हाँ हम थीटा एंगल ये ऑब्जर्वर है ओ है, ए से लेके बी तक जा रहे थे, हाँ हम थीटा एंगल घूम रहे थे, हाँ पर ये थीटा एंगल कितने टाइम में घूम रहा था, ये थीटा एंगल कितने टाइम में घूम रहा था। अच्छा, हम इसको डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। हाँ भैया, ये थीटा एंगल कितने टाइम में घूम रहा था, ये जो थीटा एंगल है कितने टाइम में घूम रहा था, इसे हम बोल देते हैं ओमेगा। समझिए, थीटा एंगल कितने टाइम में घुमा था, इसका मतलब है कितने जल्दी घुमा, कितने इसकी वेलोसिटी, कितनी स्पीड है इसकी, कितने टाइम में घुमा ना। हाँ, तो इसी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ओमेगा क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ भैया, हमें समझना है ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है भैया। ये भी एक टाइप का क्या है, ये भी एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लो छोटा सा डी थीटा घुमा है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। हाँ भैया, ओके भैया। अभी अगर इसका यूनिट लिखें, इतना लिख सकते हैं, हाँ भी इतना लिख सकते हैं। मैंने कहा इसका यूनिट भैया थीटा है रेडियन, हाँ टाइम है सेकंड, रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं। हाँ भैया, तो ये भी क्या है भैया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया। अब वेक्टर क्वांटिटी भैया, इसका भी कुछ डायरेक्शन होगा भैया। मैंने कहा हाँ इसका डायरेक्शन होगा, इसका भी कुछ डायरेक्शन है। तुम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ते थे ना। हाँ भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ते थे, वेलोसिटी इक्वल, मैंने कहा जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता था उसी तरफ वेलोसिटी भी होती थी। हाँ भैया, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता था उसी तरफ वेलोसिटी होती थी। मैंने कहा जिस तरफ एंगुलर थीटा होगा, जिस तरफ थीटा होगा हमारा, जिस तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होगा, क्या उसी तरफ हमारा ओमेगा भी होगा, उसी तरफ हमारा ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। हाँ भैया, हाँ भैया, मैं समझा रहा हूँ इसको, अगर नहीं समझना है। अगर मैंने कहा अगर डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ जा रही है तो उधर वेलोसिटी तो उधर ही रहती है। हाँ, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी, जिस तरफ आगे बॉडी प्रोसीड करेगी तो उसी तरफ तो वेलोसिटी रहती है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है। हाँ, तो इस एंगल से समझो, इस सर्कुलर मोशन में तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा होता है। तो थीटा की जहां पे डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन तो एंगुलर की होगी, एंगुलर वेलोसिटी की होगी, क्योंकि ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। हाँ भैया, 18 मिनट हो गया, ठीक है समझ में आया। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके भैया, इतना में समझ आ गया, समझा दो थोड़ा सा अच्छे से। मैंने कहा कि हमें यहाँ से ए से लेकर अगर मान लो बी तक पहुंच गया, हम यहाँ पे सी से कोई नाप रहे हैं इसको, नाप रहे हैं, देख रहे हैं इसको, ठीक है। अगर मैंने कहा कि अगर ओमेगा ऊपर की तरफ है, हाँ तो सॉरी, अगर थीटा हमारा ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है तो ओमेगा भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब भैया, इसका मतलब क्या है, इससे हम और भी क्या समझ सकते हैं भैया, अगर थीटा ज्यादा हुआ, अगर थीटा ज्यादा हुआ तो ओमेगा भी ज्यादा होगा भैया, अगर थीटा कम हुआ भैया तो ओमेगा भी कम होगा भैया। ये भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, कोई बड़ी एनालिसिस नहीं है। आइए समझ में। हाँ, तो ऐसा थीटा की जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है इसका, डी थीटा बाई डी टी, मतलब डेल्टा थीटा बाई डी टी। ठीक है भैया, क्या इसमें कुछ और भी होता है, मैंने कहा इसमें तो बहुत कुछ होता है। चलो पढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमारे यहाँ अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है भैया। तो मैंने कहा कि तुमने लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। हाँ भैया, हमने लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा लीनियर वेलोसिटी क्या होती है भैया, कुछ लीनियर वेलोसिटी तो कुछ ऐसी होती है भैया कि ए से लेके बी तक जा रहा है कोई, हाँ लीनियर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर है। हाँ भैया, हाँ मान सकते। तो मैंने कहा कि अगर बाबू इसको, इसका ऑब्जर्वर देखो, कोई पॉइंट सी है, इसका ऑब्जर्वर है, हाँ पॉइंट सी इसका ऑब्जर्वर है,
ठीक है ना, पॉइंट इसका ऑब्जर्व है, तो ये देखेगा इसका भी मुंडी घूमेगा, हाँ भी इसका भी मुंडी घूमेगा, इस तरफ जाएगा, इसका भी कुछ डेल्टा थीटा होगा भैया, हाँ भी इसका भी कुछ डेल्टा थीटा होगा। हाँ, मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई सर्कुलर पाथ पे ही घूम रहा है पार्टिकल, कोई सर्कुलर पाथ नहीं, ये एक लीनियर वेलोसिटी है, लीनियरली मूव कर रहा है, हाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, हाँ और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वेलोसिटी सीधे जा रही है, हाँ ये तो लीनियर वेलोसिटी हुई। हाँ, मैंने क्या देखा यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, हाँ भी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ इसका, इसने मुंडी भी घुमाई, तो मतलब ये यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी आई, सॉरी एंगुलर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आया, हाँ भैया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा भैया, तो इसका मतलब क्या है भैया, एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी भैया, क्योंकि टाइम से अगर डिफरेंशिएट करेंगे, देखेंगे कितने टाइम में मुंडी घूमी, तो उसी को बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी। हाँ भैया, तो एंगुलर वेलोसिटी भी आई भैया, हाँ भैया बात सही है कि एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर सॉरी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ भैया, हम यहाँ पे देख लिया, और यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि हमेशा सर्कुलर पाथ पे ही सब कुछ नहीं होता, मतलब सर्कुलर परफेक्ट सर्कल पे ही सब कुछ ऑब्जर्व नहीं किया जाता, उसके बावजूद भी हमारा कुछ सर्कुलर मोशन होती है। ठीक है भैया, तो आप ये बताना चाहते हो कि यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है, ठीक है भैया, तो क्या आप इसे पढ़ाने से क्या मतलब होगा, मैंने कहा मैंने इसलिए इसको बढ़ाया क्योंकि वहाँ टॉपिक है, ठीक है भैया। अब टॉपिक ये है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को दोनों को रिलेट करना है, इनका कुछ रिलेशन निकालना है भैया, अगर रिलेशन निकालेंगे तो कुछ इक्वेशन टाइप आएगा, कुछ फॉर्मूले आएंगे, मैंने कहा हाँ कुछ छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ना समझो तो कुछ कॉन्सेप्ट भी ऐसा समझ सकते हो भैया, कुछ कॉन्सेप्ट आए तो उसको क्वेश्चन बनेंगे, हाँ मैंने कहा ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये कैलकुलेटिव बनते हैं, अगर इनका कंपोनेंट लेने तुम्हें अच्छे साथ है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, पर पहली बात तो भैया आप रिलेशन तो निकाल दो, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना, तो रिलेशन बिटवीन ऐसे डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी में सब टॉपिक ऐसे डालना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे बोलते हैं कि ओमेगा, अभी हम क्या निकालते थे, डी थीटा बाई डी टी निकालते थे, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, वहां पे टाइम की जरूरत पड़ती थी, हाँ वहां पे हमें टाइम की जरूरत पड़ती थी, बात तो सही है, लेकिन हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में टर्म निकालना है, यहाँ पे कुछ ऐसा टाइम में तो कुछ है नहीं, हाँ ऐसा कुछ टाइम में तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा एक लाइन लिख रहा हूं तो ध्यान से सुनना, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अपॉन में लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये रिलेशन आता है। एक मिनट भैया समझ नहीं आया सब, मैंने कहा अभी तो समझाया भी नहीं बाबू, मैंने कहा एक ओमेगा ऐसा भी निकल सकता है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अपॉन में लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये कैसा रिलेशन है, मैंने कहा बात सुनिए, लीनियर वेलोसिटी ठीक है, मैंने कहा ये जो हम देख रहे हैं ना, हाँ सी है ना, ओके बाबू ये पॉइंट है, हाँ हम ए को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर यहाँ पे बी को ऑब्जर्व करने लगे, यहां से लेके ए से लेके पॉइंट बी तक ऑब्जर्व किया, ठीक है, मैंने कहा ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना तुम्हें ए से और जो सी को ज्वाइन कर रही है, इसी को बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग, इसी को बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है ना, ये लाइन हमें ज्वाइन कर रही है, हम इसे देख पा रहे हैं, हमारी आंखों की रेज यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, तो यही जो आंखों की रेज जो जा रही है इसका जो लेंथ है यही हमारा लेंथ है, ये लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है भैया, इसका लेंथ कुछ एल मान लो, ठीक है भैया, ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग कुछ एल मान लिया, ठीक है एल हो गया, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग, मैंने कहा इस लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन है, हाँ, इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी आएगी, हाँ वो वेलोसिटी लेना, वो वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को डिवाइड कर दोगे लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, तो हमारा ओमेगा मिल जाएगा, और इनका जो रिलेशन है ये आ जाएगा, एक मिनट, परपेंडिकुलर इसके वेलोसिटी, हाँ मतलब कुछ वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, हाँ इधर कुछ वेलोसिटी होनी इसके परपेंडिकुलर ना, हाँ तो ये जो वेलोसिटी v है इधर जा रही है, तो इसका भी एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हाँ अगर मैंने कहा कोई मान लो अगर ये एंगल थीटा है, अभी मैंने ऐसे से एज्यूम करने के लिए कहा, तो इधर क्या जाएगा भैया v cos थीटा जाएगा भैया, तो इस लाइन जोड़ने के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है ये v cos थीटा है, हाँ भैया, तो ओमेगा यहाँ पे क्या निकला भैया, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी वेलोसिटी है भैया v cos थीटा है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग अपॉन में लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, हाँ तो यहाँ पे वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर आई लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग के वो कौन सी है v cos थीटा भैया, अपॉन में भैया एल, भैया एल ये डिस्टेंस है, हाँ भैया कोई बात नहीं, ठीक है भैया हम समझ गए, अगर मान लो ये एंगल थीटा दे देता है तो ये साइन थीटा जाता है ना, अगर ये एंगल थीटा देता है तो एक इसकी वेलोसिटी इधर भी आती है ना कंपोनेंट, हाँ
तो अगर ये थीटा जाता तो ये cos थीटा चला जाता, तो ये sin थीटा चला जाता, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v sin थीटा बाई l लिख सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला फिक्स नहीं। मैंने कहा बाबू कहाँ फिक्स है यार, कंपोनेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है ना, एंगल के हिसाब से कंपोनेंट बदलता है। हाँ, तो जिस तरफ ये थीटा है उस तरफ cos थीटा जाएगा ना, समझ रहे हो ना? हाँ भैया, तो v cos थीटा बाई l आ गया। मान लो इधर थीटा यहाँ पे ये भी ये होता, तो ये क्या चला जाता, 90 माइनस थीटा, तो मतलब ये इधर sin थीटा चला जाता। हाँ भैया, तो v sin थीटा बाई l आ जाता। ओके, मैंने कहा बाबू जब ये बी पॉइंट में पहुंचता है, हाँ, जब ये बी पॉइंट में पहुंचता है, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर होती है। हाँ, तो ये और यहाँ पे लाइन जॉइनिंग कौन सा भैया, यहाँ पे लाइन जॉइनिंग ये है भैया, ये लाइन जॉइनिंग है, ये सीधे जा रही है। हाँ भैया, तो इसका भी एक, तो इसके परपेंडिकुलर ना भैया, हाँ इसके परपेंडिकुलर भैया, हाँ इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी जाएगी, जो वेलोसिटी कंपोनेंट जाएगा उसको लाइन जॉइनिंग, जो मान लो इसको एल डैश मान लो, इसका डिस्टेंस पता नहीं क्या सेम होगा या नहीं होगा, मान लो एल डैश है, ठीक है भैया, एल डैश है ये। तो इधर जो वेलोसिटी जो कंपोनेंट जाएगा, मान लो ये एंगल अल्फा हुआ, अभी मानने को बोल रहा हूँ, बाद में हम जो होगा निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। अगर ये अल्फा हुआ तो ये क्या जाएगा, वी कॉस अल्फा चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो ओमेगा आएगा वो क्या आ जाएगा, वी कॉस अल्फा बाई एल डैश, या क्या? आई थिंक क्लियर हुआ। एक फॉर्मूला ये बन गया भैया। क्या ये कोई से नया फॉर्मूला? मैंने कहा नया नहीं है बाबू, ये देखो ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी है, ये है, तो हमने ये फॉर्मूला निकाला। तुमने बाकी ये सब फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं पढ़े भैया। मैंने कहा बाबू मैंने इसके लिए समझाया, ये जो परफेक्ट सर्कल नहीं था, अगर मैं तुम्हें परफेक्ट सर्कल के लिए बताऊं, इधर देखोगे परफेक्ट सर्कल एक बनाता हूं, यहाँ पे देखो ये आर है, हाँ कुछ मान लो पार्टिकल ए से लेकर बी तक जा रहा है, कुछ ट्रैवल कर रहा है इस पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, कुछ ऐसी वेलोसिटी होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, हमने ये डायरेक्शन पढ़ा ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे होगी ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या निकाल देते हैं, यहाँ पे अगर ओमेगा निकालना हुआ तो क्या हुआ, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, वेलोसिटी परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे वी है, वी बाई आर। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे आ जाता था, क्योंकि यहाँ परफेक्ट सर्कल था, पर यहाँ पे परफेक्ट सर्कल बाबू नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे कंपोनेंट ले आया, तो वी कॉस अल्फा, वी कॉस थीटा बाई एल ऐसे आ रहा है कुछ। समझ रहे हो ना बाबू, ये एक परफेक्ट सर्कल था। हाँ, तो ये तो आसान है, पर क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पे बनते हैं, तो भैया यहाँ पे इसमें टफ क्या भी है, तो हम तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल के उसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे टफ क्या, मैंने कहा टफ यहाँ पे ये बाबू पड़ जाता है कैलकुलेशन का और इसका कंपोनेंट का। कंपोनेंट तुम्हें ध्यान से लेने हैं भैया, कंपोनेंट लेना आसान होता है। मैंने कहा यार ऑनलाइन के लिए आसान नहीं होता, ऑनलाइन बच्चों के लिए, मैक्सिमम ऑनलाइन बच्चों के लिए नहीं होता। अगर तुम्हारे लिए है, तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि कंपोनेंट लेना आसान है, हाँ चलो प्रूफ करके दिखाओ मुझे, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ठीक है। अगर इन सब क्वेश्चन में लग रहा है तुम्हें कंपोनेंट लेना आता है, तो मान लो तुम अच्छे सीखो, इतना मीन्स तुम अच्छे चल रहे हो, ठीक है ओके। कुछ टफ लोगे क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन लूंगा, कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अच्छा भैया कुछ और टाइप के क्वेश्चन होते हैं? मैंने कहा हाँ क्वेश्चन होते हैं। मान लो तुम्हें थीटा दे दिया जाए, एंगुलर थीटा मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा दे दी जाए, कुछ टाइम दे दी जाए, बोला जाए कि तुम्हें टाइम दे दिया है 2 से लेकर 4 सेकंड तक, तुम्हें थीटा दे दी जाए किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के फंक्शन में तुम्हें कुछ इक्वेशन दे दी जाएगी। ये सब सिंपल क्वेश्चन होता है, जेई में कभी कराता हूँ, अगर नहीं समझ रहे हो तो मेरी बात सुनो, मैं कराता हूँ, बस ऐसे बोल के बता रहा हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन तो बोलते हैं इसमें बता दो मुझे ओमेगा क्या होगा, तो कुछ नहीं होता, उनको डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद टाइम को पुट कर दो, आंसर निकाल दो। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान के टाइप के होते हैं, अभी मैं उनको लास्ट में कराऊंगा जाते जाते, क्योंकि मुझे ना एंगुलर एक्सेलरेशन थोड़ा सा पढ़ा दूं ना, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे सभी टाइप के टैकल कर लूंगा, ठीक है ना। तो मैं अभी क्या करा था भैया, क्वेश्चन, हाँ चलो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ओके। मैंने कहा कि बाबू, हाँ भैया, मैंने एक बॉल लिया, मैंने एक बॉल को यहां से फेंका, यहाँ से मैंने बॉल को फेंका यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है, आपने ये बॉल को फेंका, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है भैया, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा, बॉल गया, बॉल गया 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 गया, यहाँ पे ऐसे गिर गया भैया, बॉल गया यहाँ पे ऐसे गिर गया, यू वेलोसिटी से गिरेगा भैया, हाँ भैया यू वेलोसिटी से गिर गया भैया, ठीक है भैया। क्या हुआ, आप पूछ क्या रहे हो? मैंने कहा तुम मुझे ओमेगा बता दो, तुम मुझे ओमेगा बता दो, ओमेगा ऑफ बॉल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, about point of projection, about point
ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि जहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वहाँ से, उस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट का नाम P है, इसका नाम Q है, तो इस पॉइंट P से बोल रहा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, क्वेश्चन समझ में आया नहीं समझ में आया? मैंने कहा बोल रहा है कि ओमेगा ऑफ बॉल बताना है, ठीक है, ओमेगा ऑफ बॉल बताना है अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब यहाँ से प्रोजेक्ट करा है, हाँ, तो एट द टाइम ऑफ लैंडिंग यहाँ से एक बंदा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ, हाँ भैया। मेरे कहा यहाँ पे एक बंदा है, ऑब्जर्वर है, ये यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर खड़ा है, ठीक है, वो देख रहा है ऐसे बॉल ऊपर गया, हाँ बॉल ऊपर गया, यहाँ पे बॉल ऊपर जा रहा जा रहा, फिर इसे नीचे आ रहा है, नीचे नीचे, फिर यहाँ पे देख रहा है जब लैंडिंग टाइम पे, हाँ उसकी कुछ वेलोसिटी होगी नीचे, हाँ ये होगी वेलोसिटी, हाँ, तो बोल रहा है यहाँ से बता दो यहाँ का जो ओमेगा होगा, इसका जो ओमेगा होगा, हाँ, क्या होगा एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, जो लैंड कर रहा है तो उसका ओमेगा क्या होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है भैया, सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कुछ सॉल्व करने का नहीं है, सिंपल सा बात यह है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेना है लाइन जॉइनिंग के, भैया लाइन जॉइनिंग है, मैंने कहा बंदा कहाँ बैठा है, भैया बंदा तो यहाँ पे है, हाँ बंदा तो यहाँ पे, लाइन को जॉइन कर रहा है, भैया ये जॉइन कर रहा है, तो भैया अगर सीधा लाइन ऐसे करें, ये तो क्या मैंने एक लाइन, तो भैया ये वेलोसिटी है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, हाँ भैया, ये थीटा है तो भैया ये भी थीटा जाएगा, हाँ भैया, ये थीटा है तो ये थीटा जाएगा, हाँ तो ये क्या जाएगा 90 माइनस थीटा जाएगा, इधर क्या जाएगा यू साइन थीटा जाएगा भैया, यू साइन थीटा जाएगा, हाँ भैया बात तो सही है, यू साइन थीटा जाएगा, तो भैया यू साइन थीटा ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ गई एट लाइन जॉइनिंग, ये लाइन जॉइनिंग मान लो क्या है आर है भैया, ठीक है भैया, आर है भैया, ठीक है भैया, अब तो हमें मिल गया ना भैया, हमें क्या पता करना है, ओमेगा पता करना है, हाँ भैया, ओमेगा क्या हो गया भैया यू साइन थीटा अपॉन में आर हो गया भैया, इतना आसान है, मैंने कहा हाँ इतना आसान है यार, इतना आसान है, थोड़ा सा अगर और तुम्हें क्वेश्चन ऑप्शन में, तो अगर तुमसे ऑप्शन में थोड़ा सा मीन्स ऑप्शन जो दिया होगा कुछ और टाइप का दिया होगा, तो देखो और क्या हो सकता है ऑप्शन में, मैंने कहा यू साइन थीटा, हाँ आर की वैल्यू जो आर होता है हमने पढ़ रखा है काइनेमेटिक्स में, यू कॉस थीटा इनटू 2 यू साइन थीटा बाई जी होता है, जी ऊपर चला जाएगा, बाई जी करोगे ना तो जी ऊपर चला जाएगा, ठीक है भैया, यू साइन थीटा से यू साइन थीटा कट गया, तो बचा क्या जी अपॉन 2 यू कॉस थीटा, ये बचा दोबारा, क्या गया मेरा ओमेगा आ गया, समझ में, हाँ एक टाइप का क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है भैया, ये टाइप का क्वेश्चन भैया आसान बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया, ये सब ठीक है। मैंने कहा तुम्हें बड़ी बात तो ये है, हाँ बड़ी बात तो क्या भैया, मैंने कहा बड़ी बात तो ये है बाबू, तुम यहाँ पे एट द टॉप बता दो, ओमेगा बता दो एट द टॉप, यहाँ पे ओमेगा बताओ एट टॉप, बता सकते ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से बना दो ये क्वेश्चन नंबर, इसको लिख लेना, ठीक है ना, मैं इरेज करता हूँ, समझ में आ रहा है ना सब कुछ, नहीं क्या कहा बाबू, ठीक है ना, क्लियर तो है ना सब कुछ, यार ये तो उल्टा लाइन में गया, सॉरी, हाँ आई थिंक अब सीधा बना होगा ना, हाँ एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। मैं कहा बाबू यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, मैंने यू वेलोसिटी से, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जब एट द टॉप पे हमें पता है, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ रखा भी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी भैया कुछ ऐसी होगी भैया, वो यू कॉस थीटा होती है भैया, हाँ भैया यू कॉस थीटा होती है एट द टॉप पे, ठीक है भैया, इसका हाइट जो होता है भैया ये मैक्सिमम हाइट होता है भैया, हाँ मैक्सिमम हाइट भी है एच होता है, ठीक है भैया, ये टोटल आर था भैया, तो ये r/2 हो गया भैया, हाँ ये जो टोटल थीटा थीटा था, हाँ मैंने कहा कि अब यहाँ पे पहुंचा है, हाँ तो मुझे अब बता दो ओमेगा बताना है, ओमेगा बताना है एट द टॉप, अब इस टॉप पे ओमेगा बताना है, ठीक है भैया, अब मैंने कहा अब यहाँ सॉल्व कैसे करोगे भैया, अप्रोच दिखाते हैं भैया, वेलोसिटी निकालनी है परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, हाँ भैया लाइन जॉइनिंग कौन सा, मैंने कहा बाबू लाइन जॉइनिंग ये है, ये तुम्हारा लाइन जॉइनिंग है, ये तुम्हारा क्या है लाइन जॉइनिंग है, अगर मैं बोल दूँ ये एंगल अल्फा है, ठीक है ना, तो ये तुम्हारी लाइन जॉइनिंग हो गई, ठीक है भैया मैं पता चल गया,
ये हमारा क्या है, लाइन जॉइनिंग है, तो इसका लेंथ एल होगा भैया। ये लेंथ हमें पता नहीं है भैया, हमने कहा ये पता है तुम्हें, ये पता है, तुम लेंथ निकालोगे, हाँ भैया हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ मैंने कहा निकालेंगे, निकालो। तो भैया लेंथ का हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि उधर स्क्वायर होगा ना, मैंने तो पाइथागोरस लगा के मैंने ये सब निकाल दिया, हमें लेंथ की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है भैया। अब ये देखते हैं अगर ये एंगल थीटा है 90, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हाँ ये 90 माइनस थीटा, ठीक है भैया। इसके परपेंडिकुलर ये जो वेलोसिटी आएगी भैया यही तो होगा, हाँ तो डायग्राम अच्छे से बना दो। हाँ ऐसे देखो ना, ठीक है। मैंने कहा बाबू, हाँ अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये इधर क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, इधर क्या हो जाएगा ये अल्फा हो जाएगा, हाँ भाई ये अल्फा हो गया। कंपोनेंट लेना सीख रहे हो ना, अल्फा 90, 90 माइनस अल्फा, ऊपर अपोजिट देखोगे तो ऊपर अल्फा चला जाएगा, 90 माइनस अल्फा, इधर क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, ठीक है भैया। तो इधर वेलोसिटी कंपोनेंट इधर आएगा ना, हाँ भैया, तो वेलोसिटी कंपोनेंट इधर आएगा, हाँ वेलोसिटी कंपोनेंट इधर आएगा। कहाँ से मैंने डाटा सब सही लिया ना सब कुछ। अब बताओ, अब यहाँ पे क्वेश्चन बना है, ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, ये cos थीटा और sin थीटा होगा, अल्फा एक्चुअली ये आएगा। अब बताओ 90 माइनस अल्फा, अल्फा तुम्हें डायरेक्शन एक बार है ना, मैं डायग्राम बना के अच्छे से तुम समझा देता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो ध्यान से। हर्षित क्या कर रहे हो यार, ठीक है छोड़ो इधर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये अगर मान लो ये अल्फा 90, 90 माइनस अल्फा, ठीक है भैया, तो 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यू कॉस, तो ये अल्फा है, एंगल एंगल तो ये है, यू कॉस थीटा के इधर आओगे तो क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा, हाँ भैया, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अब हमें पता चला ये आएगा भैया, हाँ भैया क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा समझाने के लिए मतलब डायग्राम अच्छे से बन नहीं आ रहा है ना, मुझे शायद मुझसे गलती हो गई कुछ, मैं समझ नहीं पाया, ठीक है भैया। अब हम कंप्लेंट लेने आ गए भैया, कंप्लेंट भैया तो आप भी फंस गए, मैंने कहा नहीं मैं फंसा नहीं था, मैं बस समझाने के लिए मैं किस एंगल से समझा चाहता था, और यही तो आसान तरीका है ना समझने के, अल्फा है ये 90, 90 माइनस अल्फा, फिर ये अल्फा हो जाएगा ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो इधर यू इधर साइन थीटा का कॉम्पोनेंट आएगा ना, हाँ क्योंकि इधर से आ रहा है, इधर तो नहीं, अगर मान लो इधर से आता ये वाला इधर जाता तो ये cos थीटा आ जाता, लेकिन इधर से आ रहा है तो ये sin थीटा जाएगा, हाँ भैया, तो यू cos थीटा sin थीटा आ गया। तो भैया अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा पूछ रहे हैं एट द टॉप पे, हाँ भैया यू cos थीटा sin थीटा अपॉन में लेंथ, हाँ मैंने कहा लेंथ की वैल्यू क्या है, मैं कहा अगर आप तुम लेंथ की वैल्यू पुट करोगे एल की वैल्यू यहाँ पे, हाँ अब तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाएगा, अब थोड़ा सा जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन है थोड़ा सा टफ जाएगी। तो यहाँ पे तुम ध्यान से ये बात सुनो मेरी बात, अगर इसको तुम जब तुम सॉल्व करोगे तो कोई क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, हाँ तो यहाँ पे एल की वैल्यू, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके और एच की वैल्यू पुट करके तुम यहाँ से निकाल लेना है क्या, यहाँ से तुम निकाल लेना, एल निकाला है, एल को डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट करके यहाँ से cos थीटा और sin थीटा कुछ वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और यहाँ पे यू की वैल्यू होगी, जो जो यू होगी उसकी वैल्यू होगी, निकाल के आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अगर यहाँ पे पुट करोगे, पुट करना हो तो पुट कर दो भाई, क्या ही जाता है, आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एच स्क्वायर ना, आ तो गया ना, हाँ
तो ऐसे तुम्हें लग रहा होगा यार डर जाओगे तुम देख के, ठीक है। मैंने कहा ये आसान है, आओ थोड़ा सा टफ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने कहा बाबू ये एक रोड है, ठीक है भैया ये एक रोड है। मैंने कहा ये रोड है, हाँ भैया रोड है। मैंने कहा यहाँ पे एक ट्रक है, ठीक है भैया यहाँ पे एक ट्रक है, गाड़ी जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही यहाँ तक पहुंची। इसको देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कुछ यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे ओ पे बैठा हुआ है, वो देख रहा है। यहाँ पे जब देख रहा था, हाँ कुछ ये ऐसा था, हाँ भैया तो कुछ, और उसके बाद यहाँ पे जब देखा कुछ यहाँ पे गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है भैया। इसके आंखों में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा भैया, ठीक है भैया। तो इसके और यहाँ से जो रोड है, हाँ भैया उस रोड से इसका डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस रोड से जो है वो डी है, ठीक है भैया डी है। मैं कहा ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है, ठीक है। और जो ये एंगल है ये 53 डिग्री है, ठीक है भैया। क्या तुम मुझे बता सकते हैं ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है, यहाँ भी जाएगी कितने से, v से भैया। हाँ भैया मैंने कहा तुम मुझे यहाँ पे ओमेगा निकाल सकते हो, कैसे भैया। मैंने कहा तो मुझे यहाँ का कुछ ओमेगा होगा, हाँ भैया इसका भी कुछ ओमेगा, ओमेगा 1 मान लो, कुछ इसका भी ओमेगा होगा, हाँ भी इसका भी ओमेगा होगा, कुछ ओमेगा 2 मान लो। क्या तुम मुझे रेशियो बता सकते हो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। पहला क्वेश्चन दिया हो गया ओमेगा 1 निकाल दो ओमेगा 2 निकाल दो, मैंने रेशियो पूछ लिया ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का, आप बता दो। क्वेश्चन अच्छा है, हाँ अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लेंगे और अपन में लेंथ ले लेंगे, ठीक है भैया। मैंने कहा वेलोसिटी क्या जा रही है, यहाँ पे आगे जा रही है वेलोसिटी, हाँ भैया वेलोसिटी आगे जा रही है, और कुछ ऐसा है, हाँ भैया कुछ ऐसा है, हाँ भैया ये कितना है 37 डिग्री है भैया। और ये क्या है डी है भैया, ये क्या है एल है भैया, L1 मान लेते हैं, ये L1 मान लेते हैं और ये L2 मान लेते हैं, ठीक है ये L1 है। और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे जा रही है भैया, हाँ भैया। मैंने कहा इसका परपेंडिकुलर लेंगे ना, हाँ भैया तो देखो यहाँ पे 37 डिग्री है 90, हाँ थीटा है ये 37 डिग्री है, थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है भैया 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या चलेगा थीटा चलेगा, ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। तो इधर जो टर्म जाएगा, हाँ जो इधर जाएगा वेलोसिटी कंपोनेंट जाएगा वो कितना जाएगा v cos थीटा जाएगा ना, हाँ v cos थीटा, v cos थीटा कितना 37 डिग्री, v cos 37 जाएगा, हाँ भैया। मैंने कहा L1, हाँ तो अब हमें पता चल गया ओमेगा 1 निकालना तो हमें इतना अपॉन L1 कर देंगे, पर हमें L1 की अब मैं इतना अपॉन इतना करेंगे आसान हो जाएगा, पर मैं L1 की वैल्यू निकालूं ना, L1 क्या होगा, L1 किससे का, मैंने कहा ये गिवन है ये गिवन है, हाँ ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तुम बेस अपॉन हाइपोटेनस कर लो तभी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं तो तुम नहीं समझ पाए हो, इस L का कंपोनेंट ले लो, L cos थीटा कितना हो जाएगा, L cos थीटा L1 cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा D के बराबर हो जाएगा। तो L1 यहाँ से कितना आ जाएगा D बाई cos थीटा आ जाएगा, हाँ cos थीटा की वैल्यू कितनी है, एक cos थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है, हाँ भैया ये आ गया, हाँ भैया। तो यहाँ से ओमेगा 1 अगर निकाले भैया तो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 v cos 37 v cos 37 अपॉन में d अपॉन cos 37 अपॉन में d अपॉन cos 37 ऊपर चला जाएगा, हाँ भैया cos 37 ऊपर चला जाएगा, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा भैया ओमेगा 1 कितना आ जाएगा भैया v बाई d cos स्क्वायर 37, हाँ इतना आ गया भैया, हाँ भैया। अब आते हैं इस पे आते हैं, ठीक है ना। अब मैं इस पे ज़्यादा मीन्स जैसे जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बस वही चीज़ें बोल रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन बनाए रहना, मीन्स तोड़ना मत, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं जितनी चीज़ें जो समझानी हो तो वही तो चीज़ें समझाऊंगा, ओके भैया। हाँ मैंने कहा गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। मैंने कहा वेलोसिटी अब भी आ गई, हाँ वेलोसिटी अब भी आ गई, हाँ भैया। तो यहाँ पे कुछ देखो वेलोसिटी अब भी आ गई, हाँ कुछ ऐसा बन रहा है, हाँ भैया कुछ ऐसा है, हाँ वेलोसिटी अब भी आगे। मैंने कहा ये लाइन जॉइनिंग है, हाँ ये L2 है, हाँ ये L2 है। मैंने कहा इसके परपेंडिकुलर कितना जाएगा, ये जाएगा भैया। मैंने कहा ये कितना है, ये भैया 53 डिग्री है। मैंने कहा 53 डिग्री, हाँ भैया 90 माइनस थीटा, हाँ भैया ये कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा मतलब 53 डिग्री आ जाएगा। इधर v है, इधर क्या जाएगा v cos 53 डिग्री आ जाएगा, हाँ भैया। L2 निकालो, मैंने कहा L2 का कंपोनेंट ले लो, L2 cos थीटा बराबर कितने हो जाएगा d के बराबर हो जाएगा, हाँ तो L2 कितनी आ जाएगी भैया d बाई cos थीटा, हाँ भैया cos थीटा का वैल्यू क्या है d अपॉन cos 53 डिग्री, हाँ भैया। तो मैंने कहा यहाँ से ओमेगा 2 क्या आ जाएगा बाबू, ये यहाँ से ओमेगा 2 आ जाएगा v cos 53 डिग्री, v cos 53 डिग्री अपॉन में d बाई cos 53 ऊपर से जाएगा तो cos स्क्वायर
हो जाएगा ना। हाँ, cos स्क्वायर 53 डिग्री हो गया, ये आ गया। ओमेगा 1 मिल गया, ओमेगा 2 मिल गया भैया। हाँ भैया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिल गया, ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिल गया। इन्हीं का तो रेशियो चाहिए था हमें। हाँ भैया, इन्हीं का रेशियो चाहिए था। तो इसको डिवाइड करोगे इसको तो v बाई डी कैंसिल हो जाएगा। हाँ भैया, तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर 37, हाँ, अपॉन में cos स्क्वायर 53 बचेगा। हाँ भैया, तो cos स्क्वायर 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5 का स्क्वायर। हाँ भैया, अपॉन में 3/5 का स्क्वायर। हाँ भैया, तो 5 कैंसिल हो गए, कितना बचा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर 9। देखो मुझे ये भी बताना पड़ा, 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि ऐसा नहीं है, बताना पड़ा, आप लोग जानते होंगे, पर मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ बोलते बोलते कर रहा हूँ। तो मान लो अगर आपको कुछ बच्चे हैं ऐसे बहुत वीक हैं, तो वो हमसे बोलते बोलते जैसे कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, तो आप ऐसे करते करते आप भी सीख जाओ, ठीक है ना। तो धीरे धीरे से पहाड़ खड़ा होता है, मतलब धीरे धीरे मट्टी अगर डालो तो भी तो पहाड़ खड़ा होगा, तो धीरे धीरे सीखते रहोगे, समझ में आता रहेगा। हाँ भैया, मैंने कहा क्लियर हो। हाँ भैया, मैंने कहा ये क्वेश्चन ऐसा दिया मैंने, हाँ भैया आपने ये दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है वो बदल देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा कर देगा। हाँ, उल्टा कर देगा, थोड़ा सा कहानी बना देगा। अभी तो मैंने ये कहानी बनाई, कुछ कहानी उसमें कुछ और ऐड कर देगा। हाँ भाई, अब यहाँ पे गाड़ी जा रही थी, एक बंदा यहाँ से देख रहा था, हाँ, पुलिस की गाड़ी जा रही, मैं कुछ डायरेक्शन बदल, यहाँ पे ट्रेन जा रही है, ऐसे करके कुछ कहानी बदल देगा। हाँ, चोर जा रहा है, चोरी करके यहाँ से पुलिस वाला देख रहा है, टॉर्च मार रहा है, इधर जा रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कहानी ऐसे बदल सकता है। हाँ, ये तो आप इसके लिए तैयार हो ना, अगर स्टेटमेंट में बड़ा सा आएगा ना, तो इसके डरना मत, उसमें देखना सिर्फ कहानी भरी होंगी, इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी वो तुम एक्सट्रैक्ट निकाल लोगे, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हाँ भी कर लेंगे। मैंने कहा कर लोगे, तो एक टाइप का अगर मैं थोड़ा सा इसको बदलूं क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चन पूछूं तुमसे, ओमेगा ही फाइंड करना है, मीन्स ओमेगा जैसा कुछ फाइंड करना हो, क्या है भैया फाइंड करना है, तुम निकालोगे कि नहीं निकालोगे भैया, क्या है पहले बताओ, तो मैंने कहा चलो बताता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन हैशटैग डालना, मैं तो क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप हैशटैग डालना, क्योंकि रिवाइज करते वक्त ये सब रिवाइज करोगे। मैंने कहा बाबू, हाँ बताओ भैया, ये रोड है, रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहाँ से एक चोर है ना, हाँ, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, यू वेलोसिटी से भाग रहा है, यू वेलोसिटी से भाग रहा है, आगे कितने से जा रहा है, या यू वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ, यहाँ से 5 मीटर के दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे एक हवलदार खड़ा है, या तो चौकीदार खड़ा है, जो भी बोलो, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, या मान लो पुलिस वाला खड़ा है, कोई भी खड़ा है, ठीक है, कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है भैया, कोई यहाँ पे खड़ा है, ये वो खड़ा है, ऐसे करके खड़ा है, देख रहा है ऐसे करके, हाँ ठीक है। उसने क्या किया, उसके माथे पे क्या था, टॉर्च था। हाँ भैया, इसके माथे पे ऐसे क्या था, टॉर्च रखा, जो मारने वाला होता है ना टॉर्च, हम ऐसे था। तो ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे जा रहा है, उसकी आंखें भी घूम रही है, इसका टॉर्च भी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, हाँ ऐसा समझते हो। तो देख रहा है, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे देख रहा है, चोर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, चोर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, चोर यहाँ पे पहुंच गया, एंगल कितना है, 45 डिग्री आया। हाँ, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना लेना, ठीक है ना, आई थिंक क्लियर होना, थोड़ा सा इस चीज़ को स्ट्रेट बना लेना। ओके भैया, तो कैमरे में देख लेता हूँ विजिबल से कुछ। हाँ भैया, ओके थैंक यू, 48 मिनट हो गया। मैंने कहा कि इधर चल रहा है, हाँ, इधर एंगल 45 डिग्री है, ठीक है भैया, ये एल मान लिया, हाँ, एल मान लिया, एल मान लो इसको, एल मान लिया। मैंने कहा क्या तुम मुझे ये चोर का जो वेलोसिटी यू है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, हाँ, क्या जो जो वेलोसिटी जो यू है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। हाँ भैया, क्यों नहीं बता सकते, मैंने कहा बता के दिखाओ मुझे यू। और सुनो मेरी बात सुनो, ये जब घूम रहा था, इसका जो टॉर्च यहाँ से लेके यहाँ तक आगे इसकी रोशनी जा रही थी, यहाँ तक पहुंची, हाँ, जब ये घूम रहा था, हाँ, इसका कुछ ओमेगा होगा, हाँ, तो ओमेगा है, वो है 0.6 रेडियन पर सेकेंड, 0.6 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है भैया, 0.6 रेडियन पर सेकेंड, ऊपर तो नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, 0.6 रेडियन पर सेकेंड है। हाँ भैया, इतना समझ आ गया। तो मैंने कहा आप बताओ मुझे, ठीक है भैया चलो निकालते हैं। मैंने कहा ओमेगा गिवन है, हाँ भैया ओमेगा गिवन है, यू नहीं गिवन है, हाँ, तो ओमेगा अपॉन जो वेलोसिटी होती है परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ होती थी, हाँ, तो परपेंडिकुलर जो लेंथ होती थी और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है यू होता था, ओमेगा यहाँ होता है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है, और सब लेंथ की वैल्यू गिवन है, सब कुछ गिवन है, यू है, तो यू यहाँ से निकाल लेंगे भैया, सिंपल तो है भैया। मैंने कहा करके देखो मुझे, ठीक है भैया, करके दिखाते हैं। तो भैया यहाँ पे देखो यू है, तो हमें लाइन जो है तो ये है भैया, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, हाँ यार इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो भैया अगर मान लो 90 है, 45 है,
तो 45 90 ये भी 45 जाएगा, हाँ भैया ये भी 45 जाएगा, कॉम्बिनेट एंगल तो देख लो ना, ये भी 45 जाएगा, ये भी 45 जाएगा, हाँ भैया इधर क्या जाएगा u cos 45 डिग्री जाएगा, हाँ भैया u cos 45 डिग्री जाएगा उधर, हाँ भैया u cos 45 डिग्री उधर जाएगा, तो हमें पता चलेगा ये। मैंने कहा लेंथ निकालो, तो भैया लेंथ क्या होगा, हाँ लेंथ, मैंने कहा भैया लेंथ, हाँ मैंने कहा लेंथ निकालो ना, l, हाँ भैया तो इसका कॉम्पोनेंट देखो थीटा है, हाँ, इधर लो कॉम्पोनेंट l cos 45 डिग्री बराबर है किसके, 5 के, हाँ तो यहाँ से L क्या आ जाएगा 5 अपॉन cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री नीचे चला जाएगा, हाँ cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना है 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू ऊपर चलेगा, हाँ भैया रूट टू ऊपर चलेगा, हाँ तो क्या आ गया 5 रूट टू आ गया भैया, हाँ भैया तो अब हमें ओमेगा निकालना है, हाँ सॉरी ओमेगा अपॉन क्या होता है वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ, हाँ ओमेगा की वैल्यू गिवन है 0.6, हाँ भैया और वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी वो क्या है भैया u cos थीटा, u cos थीटा की वैल्यू क्या है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होती है 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू, ठीक है अपॉन में लेंथ की वैल्यू क्या है 5 इंटू रूट टू 2 हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 हो गया, हाँ भी ये 10 हो गया भैया, इसको हम 10 लिख सकते हैं भैया, 10 लिख लिया, हाँ 10 को ऊपर ले आओ तो 0.6 इंटू 10, ये बराबर किसके हो गया u के बराबर हो गया, तो 6 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ गया u आ गया, आई थिंक क्लियर हुआ, आसान था ना, तो कुछ नहीं समझ में आया, हाँ भी समझ में आया, मैंने कहा बस यही सब टाइप है, तो समझ में आया ना, हाँ बाकी सब क्वेश्चन जो होंगे इस टाइप के डीपीपी में डाल दूंगा, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या मिनट हो गए भाई साहब, मेरा हम एक्सेलरेशन पढ़ते थे, हाँ भैया एक्सेलरेशन पढ़ते थे, एक्सेलरेशन क्या होता था जब काइनेमेटिक्स पढ़ते थे, तो ये काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन ये होता था कि ये जो वेलोसिटी होता था डीवी बाई डी कर देते थे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे, ये एक्सेलरेशन मिल जाता। तो यहाँ पे क्या मैंने कहा यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, हाँ भैया यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, देखा एंगुलर वेलोसिटी क्या मतलब ये ओमेगा है, तो ओमेगा को भैया टाइम के साथ अगर ओमेगा को भैया टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, हाँ भैया तो एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या हमें बहुत कुछ पढ़ना है, मैंने कहा फिलहाल तो हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे इस क्लास में इस लेक्चर में नहीं पढ़ना है, बाकी हमें बहुत सारी चीजें जो 4 और लेक्चर में चलेंगे यही सारी चीजें चलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन यही सारी चीजें चलेंगी, ठीक है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अभी जो मेन चीज हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है वो चीज पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ भैया एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है भैया इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, हाँ भैया मैंने क्या कहा भैया, मैंने कहा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, बड़े के लिए हो गया, छोटे के लिए कैसे लिखेंगे भैया डी ओमेगा अपॉन डी टी भैया, हाँ भैया डी ओमेगा अपॉन डी टी, मैंने कहा तुम्हें क्या मिला अल्फा की क्या मिली वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी मिली, हाँ भैया मैंने कहा कि जैसे कि तुम जानते हो ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी के, हाँ भैया डी थीटा बाई डी टी के होता है, तो मैंने कहा इस ओमेगा को वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया डी स्क्वायर ओमेगा अपॉन ये डी है ना, हाँ सॉरी थीटा ना, हाँ ये डी है, सॉरी डी है थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा एक फॉर्मूला ये बन गया भैया, ठीक है। जिस तरीके से हम वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू v डी वी बाई डी एक्स पढ़ते थे भैया कैसे, मैंने कहा एक्स एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, हाँ ये आ जाता था, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो अल्फा का फॉर्मूला आता है वो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा आ जाएगा, आई थिंक क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या करना है हमें जो थीटा है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, इतना कैलकुलेशन अगर तुम्हारा स्ट्रांग हो तो कर लोगे, नहीं भैया नहीं कर पाएंगे, अरे यार इसी में तुम थीटा और थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसी में थीटा और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा बाई तुम्हें यार लिख के चलता हूँ यार, देख लेना यार मेरे बच्चे बड़ी मासूम है यार, देखा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो थीटा से,
तुमने क्या किया, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। हाँ, मैंने कहा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, जो थीटा बाई ये हो गया, डी टी हो गया, ये क्या हो गया भैया, थीटा बाई डी, थीटा बाई डी डाल दो, छोटा सा थीटा, छोटा सा मल्टीप्लाई, डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया भैया, ओमेगा हो गया। ये क्या बचा, ये डी हो गया बाई डी थीटा बचा। ये तो समझा है, ये तो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया था, एक्स एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई किया था, हाँ तो वही तो हुआ था। तो एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसमें मैंने क्या किया था, ये भी समझा दूं क्या तुम्हें, ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई लिख लो, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा भैया, वेलोसिटी हो जाएगा, और डी वी बाई जिस तरीके से ये आया था उस तरीके से ये लाया ना मैंने। हाँ आई थिंक क्लियर हुआ ना। हाँ भैया मजबूत रखा करो यार थोड़ा सा कैलकुलेशन में। हाँ ठीक है, ये समझा। हाँ भैया गलती भैया मेरी है, मैंने कहा कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मुझे समझाना चाहिए ना, मैंने बोला था ना मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैं थक गया बहुत ज़्यादा, चलो कोई, मैंने कहा बस यही हमें अभी तक पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने कहा कि जैसे हम वहाँ पढ़ते थे, वेलोसिटी अगर डायरेक्शन आगे है, अगर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन आगे है, तो ये फास्ट करता था, मीन्स स्पीड बढ़ती थी, हाँ भाई स्पीडिंग होती थी, हाँ भाई। अगर ये वेलोसिटी आगे हो और एक्सेलरेशन पीछे हो भैया, तो क्या होता है भैया, स्लो होता था भैया, हाँ भाई। उसी तरीके से अगर मान लो वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ओमेगा अगर आगे हो और अल्फा भी अगर आगे हो, तो क्या होता है भैया, फास्ट जाएगा। अगर भैया ओमेगा आगे हो और अल्फा अगर पीछे हो, तो भैया स्लो हो जाएगा भैया। तो इस हिसाब से भैया ओमेगा का डायरेक्शन अगर मान लो, जैसे मैं एक कार्डबोर्ड बनाया था, हाँ भैया, तो उस हिसाब से मैंने जब ओमेगा का डायरेक्शन शो किया था, अगर ऊपर है यहाँ पे, हाँ तो अल्फा भी, अगर अल्फा भी आगे है और ओमेगा भी आगे है, सॉरी ओमेगा भी आगे है और अल्फा भी आगे है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी भैया, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी भैया। हाँ भैया अगर ऐसा भी समझ, तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो मतलब भैया स्पीड बढ़ेगी भैया। हाँ भैया, तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर ओमेगा बढ़ रहा है और अल्फा भी बढ़ रहा है, मीन्स ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या हो रहा है, स्पीडिंग हो रहा है, मतलब ये स्पीड बढ़ रहा है। और अगर ये बोलेगा कि ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है अल्फा के डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब स्लो हो रहा है भैया, ओमेगा डायरेक्शन अपोजिट है अल्फा का डायरेक्शन, स्लो हो रहा है। तो ये सब सारी चीज समझ सकते हो। हाँ यार ये मार्कर के जो इंक है बहुत एलर्जी करता है मुझसे, ठीक है ना, समझ रहा है, ओके भैया। तो अभी हमें यहाँ तक इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ टाइप का क्वेश्चन है करा दो आपको, जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक मिनट ना मैं नोट्स ले लूँ। क्वेश्चन करा दूँ तुम्हें कुछ, तीन चार क्वेश्चन करा देते हो ना, ठीक है, जो कि टाइप बनते बहुत इजी टाइप के, ठीक है। ध्यान से सुना, मैं क्या था बाबू, ध्यान से सुना, मैं कहा अगर तुम्हें ओमेगा गिवन कर दूं, ओमेगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, हाँ ये ओमेगा गिवन कर दूं, और तुमसे पूछूं अगर अगर थीटा इक्वल टू 1 रेडियन है, तो मुझे तुम अल्फा बता दो, अल्फा ही पूछा ना, अल्फा बता दो। अगर बोलो, अब वो वाले क्वेश्चन जो जेई में बहुत ही टाइप करते हैं, बोलता है ये ओमेगा दे देगा, हाँ भी ओमेगा दिया, ओमेगा देखो एक ओमेगा क्वेश्चन दिया, ओमेगा का इक्वेशन किस फॉर्म में दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के फॉर्म में दिया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में दिया। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा भी हमें 180 दिया है, बोला अल्फा था, तो अल्फा क्या होता है भैया, अल्फा तो जो होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा भैया ओमेगा बाई, मतलब ओमेगा का होता है डिफरेंशिएशन होता है टाइम के साथ, हाँ भैया ये एक फॉर्म हो गया। मैंने कहा यहाँ पे कोई टाइम गिवन है, ये टाइम तो गिवन नहीं, तो मैंने कहा दूसरा फॉर्म में क्या था भैया, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा करके एक फॉर्मूला तो ये होता है भैया। हाँ भैया ओमेगा क्या गिवन है, ओमेगा तो ये गिवन है, हाँ भैया ओमेगा क्या गिवन है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, हाँ भैया। और भैया लेकिन हमें डी ओमेगा बाई डी थीटा नहीं पता भैया, ये हमें पता नहीं है भैया, तुम्हें डी ओमेगा बाई डी थीटा नहीं पता, नहीं भैया। मैं कहा बाबू ये देखो ओमेगा का फंक्शन दिया, हाँ किसके टर्म में भैया, थीटा के टर्म में, हाँ भैया। मैंने कहा थीटा के टर्म में तुम्हें दिया है, हाँ भैया, तो मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 आ जाएगा, हाँ ये आया। इसको या इसकी वैल्यू क्या पता चली, ये पता चली 2 थीटा प्लस 2, हाँ भैया अब हमें पता चलेगी, हाँ भैया थीटा की वैल्यू क्या है, 180 है, तो पुट कर दो 1 प्लस 2, हाँ भैया 2 प्लस 2
हाँ भैया 4 + 3 4 × 3 कितना आ गया 4 3 12 12 रेडियन पर स्क्वायर आ गया 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया मैंने कहा थीटा थीटा है ना मल्टीप्लाई को स्क्वायर आ जाएगा दर्द कर रहा है ओ सॉरी मैंने एक्सप्लेनेशन गलत कर दिया मैंने कहा स्क्वायर क्यों आया पर सेकंड स्क्वायर क्यों है अरे मैंने कहा ना वो है ना ये अल्फा है ना एक्सेलेरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था ना तो यहाँ पे मीटर की जगह क्या है रेडियन है पर सेकंड स्क्वायर हो ना कुछ बोल देता हूँ ठीक है ना हाँ ये समझ में आया हाँ ये समझ में आया मैंने कहा और क्वेश्चन एक देख लो तो इस टाइप में क्वेश्चन बनते हैं एक टाइप का हाँ दूसरा टाइप देख लो दूसरा टाइप क्या है दूसरा टाइप बोला है कि ये है एक पॉइंट पी है हाँ भैया एक पॉइंट क्यू है ठीक है भैया एक पॉइंट पी है एक पॉइंट क्यू है ठीक है इस पे इधर जा रहा है इसका पी का जो वेलोसिटी है भैया इधर है कुछ है हाँ भैया वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है ठीक है ना ओके भैया तो इसका जो है वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है ठीक है भैया 6 मीटर पर सेकंड बोला जो इनका लाइन जो ज्वाइन कर रहा है इसका जो लाइन ज्वाइन कर रहा है हाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग है वो 10 मीटर का है ठीक है 10 मीटर का है ठीक है भैया 10 मीटर का है बोला है और इनके बीच में जो लाइन ज्वाइन करे जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का है जो इनके एंगल का जो 30 डिग्री का है ठीक है 30 डिग्री का है तो बोला है जो पॉइंट पी का है मुझे पॉइंट पी का ओमेगा बता दो पॉइंट पी का ओमेगा बता दो विथ रिस्पेक्ट टू क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्यू ओमेगा ऑफ पी बता दो रिलेटिव में किसके क्यू के रिलेटिव में बताना है ठीक है भैया ये निकालना है हाँ देखो ओमेगा क्या होता है भैया भैया परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन लेंथ होता है भैया हाँ भैया ये तो निकालना है भैया और क्या हमें क्यू के रिस्पेक्ट में बताना है हाँ भैया तो पी का बताना है क्यू के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या करना है इसका कॉम्पोनेंट लो इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा अगर मान लो ये 8 है तो 8 sin 30 हो जाएगा 8 sin 30 8 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ होती है हाँ भैया कितना गया ये 4 आ गया ठीक है एक इधर जाएगा हाँ भैया इधर 6 sin 30 चला जाएगा हाँ भैया 6 sin 30 की वैल्यू कितनी हाफ होती है एक ना जाए 3 चला जाएगा हाँ भैया तो भैया नीचे 4 है ऊपर 3 है ऊपर 3 है और नीचे 4 है हाँ भैया हमें इनका रिलेटिव बताना है हाँ भैया तो 4 + 3 अपॉन लेंथ कितना भैया 10 है भैया कितना हो गया 7/10 हो गया भैया 0.7 हो गया भैया 0.7 रेडियन पर सेकंड हो गया भैया आई थिंक क्लियर हुआ हाँ ये टाइप का ये बन जाता है ओके एक और टाइप का बनता है वो भी टाइप देख लें क्वेश्चन मैंने कहा यहाँ पे एक थीटा की वैल्यू गिवन है थीटा का इक्वेशन गिवन है t² - 3t² + 4t - 2 हाँ बोला है ये गिवन है बोला है टाइम इक्वल टू 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक तुम मुझे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बता दो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बता दो मुझे ये पूछा है अच्छा ये पूछा है हाँ मुझे ये पूछा है ठीक है भैया एवरेज पूछा है अल्फा पूछा है हाँ भैया क्या मतलब भैया ω2 - ω1 अपॉन में t2 - t1 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी हाँ ये तो पूछा है हाँ ये ओमेगा अपॉन टी ये तो होता है ना डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी यही होता है एक्सेलरेशन होता है हमारा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ये तो अल्फा होता है हमें ये गिवन है हाँ भैया हमें ω2 नहीं पता ω1 नहीं पता हमें कहा ओमेगा फाइंड करना है ओमेगा क्या होता है भैया भैया d θ/dt होता है भैया हाँ भैया तो हमें ω1 ω2 फाइंड करना है तो d θ/dt ये टाइम के टर्म में दिया है ये तो फॉर्मूला है हाँ इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमें ओमेगा पता चल जाएगा हाँ भैया तो कर लो भैया तो कितना हो जाएगा 3t² हो जाएगा 3t² - 6t + 4 हाँ ये हो गया हमें ओमेगा पता चल गया अब हमें ओमेगा एट टाइम t1 एट टाइम t2 माइनस हाँ t2 - t1 हाँ तो हमें 2 से लेकर 4 फाइंड करना है हाँ एट टाइम 2 सेकंड फाइंड करना है और 4 सेकंड में ओमेगा फाइंड करना है ओमेगा कितने पे 2 सेकंड फाइंड करना है हाँ तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर दो कितना 2 पुट कर दो तो 3 इंटू t² मतलब 4 3 चौक 12 हो जाएगा हाँ 12 माइनस 6 दूनी 12 + 4 ये कितना आ गया भैया ये 4 आ गया मैंने कहा ओमेगा है टाइम 4 निकाल लो 4 सेकंड पे निकाल लो ठीक है भैया तो इसके 4 पुट करोगे 4 4 16 16 3 48 माइनस 6 चौक 24 + 4 ये 20 कितना आ गया 28 आ गया भैया हाँ 28 मिल गया भैया तो हमें भैया ओमेगा मिल गया एट टाइम 2 सेकंड एट टाइम 4 सेकंड पे हाँ भैया अल्फा निकाल देते हैं भैया ओमेगा 2 कितना आ गया एट टाइम और 4 सेकंड में भैया 28 माइनस कितना है 4 है भैया अपॉन में t2 कितना है भैया 4 है -2 भैया ओवरऑल 2 हो जाएगा हाँ भैया 24/2 आ जाएगा भैया
12 आ जाएगा भैया, 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर, सॉरी 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा भैया। क्लियर हो ना, समझ रहे हो ना? बाकी यही सब फॉर्मूला है जो मैंने जितना बताया था, बस यही सब करना है। बाकी सब क्वेश्चन, बाकी सब जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, सॉरी कंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लिखेंगे अच्छे से, ठीक है ना? तो ये लेक्चर कैसा लगा, इस लेक्चर में कंटेंट कैसा था, और मैं कोशिश करता हूँ कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट ले जाए, ठीक है? 1 घंटे का लेक्चर काफ़ी अच्छा है, ठीक है? तो आप लोग देखिएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई डाउट हो तो वो भी बताइएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा किसके ऊपर, इसके आगे पता आएगा नेक्स्ट लेक्चर सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 कल आ जाएगा, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए कल। उसके बाद अभी केमिस्ट्री का भी डालना है मुझे, तो जा रहा हूँ केमिस्ट्री का रिकॉर्ड करने, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, ठीक है ना? और हाँ, ध्यान देना अपना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है ना?